स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में लार्ज नंबर्स इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा था। आई होप कि वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हम लोग राउंडिंग ऑफ नंबर्स करते हैं। ओके, राउंडिंग नंबर्स हमारा क्या टॉपिक है? राउंडिंग नंबर्स। तो ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स है क्या चीज, इसको देखते हैं। देखिए, अगर समझिएगा इस चीज को, जैसे हमारे पास 95 लिखा हुआ है ना। अब क्या है कि 95 लिखा हुआ है, हमको बार बार 95 एक ऑकवर्ड सा नंबर लगता है। हम थोड़ा सा चाहते हैं कि एक पूरी संख्या हमको बताई जाए, पूरा नंबर बताया जाए, तो उसमें हमको अच्छा रहता है, अच्छा लगता है ना। सिंपल सा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 है ना, 110 इस टाइप में कुछ नंबर होता है। तो मतलब थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक पूरा है ना। तो हम क्या है, हम किसी नंबर को एक ओवरऑल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम देखो, अब अगर आपसे जैसे आप लोग सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, आप दुकानों पे जाते हैं तो आप देखते होंगे कि सामान कितने का होता है? 499 रुपीज का, है ना। तो एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, आपको 499 रुपीज बोलना ज्यादा सही लगेगा या 500 रुपीज बोलना ज्यादा सही लगेगा? इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं कोई खास। कितना डिफरेंस? 1 रुपया का। कई बार तो आपको वो 1 रुपया लौटा के भी नहीं देता दुकानदार, है ना। तो आपके लिए ये 500 बोलना बेहतर है। क्या है कि सोचो कि क्या मतलब है फालतू में, मतलब इतना लंबा 499 रुपया बोलना और सीधा 500, है ना। तो क्या है कि आप क्या है, नंबर्स को राउंड ऑफ कर देते हैं, नंबर्स को राउंड ऑफ कर देते हैं कि मतलब एक पूरी संख्या नंबर, आपको पूरा नंबर मिल जाए तो थोड़ा सा आपको बोलने में आसानी रहती है ना, आपको लिखने में समझने में आसानी रहती है। अब ये 499 रुपीज, अब ये 99 रुपीज मतलब 400 सुन के लगता है कि 400 के पास है, अब 99 लगता है कि वो तो 99 और बढ़ेगा, तो वो 500, अरे बेहतर है कि 500 बोलो ना भाई, है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, नंबर्स को उसके क्लोजेस्ट नंबर, जो उसके सबसे ज्यादा क्लोज है, उस नंबर के पास उस नंबर को हम उसके पास बना के रख देते हैं। जैसे एक बात देखिए, 95 लिखा हुआ, ठीक है, 95 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या है, आराम से 100 लिख सकते हैं। लगभग 100 के आसपास ही तो है। 5 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है ना। तो एग्जैक्ट की बात अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एग्जैक्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे एग्जैक्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि जनरल लैंग्वेज में हमारे लिए क्या आसान है, क्या बेहतर है। तो हम क्या करते हैं कि राउंड ऑफ कर देते हैं नंबर। अब राउंड ऑफ नंबर जब हम करते हैं तो कई तरीके से किया जाता है नंबर्स को राउंड ऑफ। अब नंबर्स को राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है? देखिए, राउंड ऑफ नंबर्स को पहले चीज समझिए। अगर आपके पास लिखा हुआ है 6 या 7 लिखा है, मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, ठीक है, तो या मैं इसको कहूं कि 87 लिखा हुआ है ना, 87 लिखा हुआ है। तो एक बात बताइए, 87 लिखा हुआ है, इसको मैं लगभग 90 कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं भाई, लगभग 90 के आसपास है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको राउंड ऑफ करके 90 लिख रहे हैं कि ये लगभग 90 के आसपास ये नंबर है। तो हम इसको क्या है, 90 कर देंगे, है ना। तो इस तरीके ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो हम करते हैं इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ या राउंडिंग ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। अब
यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे हम पहले वंस वाला जो प्लेस है, वंस वाला जो प्लेस है इसको राउंड ऑफ करके टेंस वाले प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। कहां तक राउंड ऑफ कर रहे हैं? टेंस वाले प्लेस तक। यानी कि देखिए 87 था, इसको कितना बना दिया? 90 बना दिया। 2 डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा ये 87 था, 90 बना दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10। भाई 7 के, अभी देखिए, अब यहां पे ध्यान से समझिए। अब अगर मैं, ध्यान से देखिए, इसी को सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए हमारा लिखा हुआ, हमारी ये नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन, यहां हमारा लिखा हुआ है 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब यहां पे ध्यान से देखिए, अभी यहां पे क्या है? हमारा नंबर कौन सा है? हमारा नंबर है 87। हम क्या कर रहे हैं कि नियरेस्ट 10 तक उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, नंबर को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। जब हम नंबर को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये 87 है, ये किस नंबर के पास ज्यादा पास है। देखिए 87 के बाद 90 आता है और 87 से पहले 80 आता है। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 है हम उसको देखते हैं। तो 87 और 80 और 87 और 90। अब यहां पे, यहां देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, आप खुद सोचिए कि 87 से 80 ज्यादा पास है या 87 से 90 ज्यादा पास है? बताइए, 87 से 90 ज्यादा पास में है या 87 से 80 ज्यादा पास है? भाई आप देखेंगे कि 87 से 90 ज्यादा पास है। जो 87 है वो 87 90 के ज्यादा पास है। तो हम क्या करते हैं कि जो नियरेस्ट नंबर होता है, हम क्या करते हैं, जो नंबर हमको दिया गया है वो नंबर जो इसका नियरेस्ट 10 वाला है, हम उसमें इसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसी में हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो हम 87 को 80 में राउंड ऑफ ना करके हम किस में राउंड ऑफ करेंगे? 90 में राउंड ऑफ कर देंगे। तो हमारा ये कहां, ये आ जाएगा, ये चीज 87 हमारा लगभग किसके बराबर है? 90 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से जब हम करते हैं तो इसको बोलते हैं नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, राउंडिंग टू नियरेस्ट 10। ठीक है, तो इस तरह से जो बोलते हैं वो हमारा क्या हुआ कि 10 तक हम उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ध्यान से समझेंगे यहां पे, इसी चीज को थोड़ा ध्यान से देंगे और कि हम कौन कौन से नंबर्स को इसी में देखेंगे कि हम इनमें से किस किस नंबर को 90 में कन्वर्ट करेंगे और किस किस नंबर्स को 80 में कन्वर्ट करेंगे। अभी ध्यान से देखिए, हमारा 81 को अगर देखा जाए, अगर मैं आपसे यहां पे लिखूं 81, तो 81 को अगर आपको राउंड ऑफ करना है, 81 को अगर आपको राउंड ऑफ करना है, तो हमारा जो 81 है वो लगभग किसके बराबर है? जो इसके क्लोजेस्ट हो। तो 81 के पास में कौन है? 80 ज्यादा पास है। तो हम 81 को जो क्या है लगभग 80 के इक्वल कर देंगे, लगभग
अप्रोक्सीमेटली, ये जो साइन है देखिए, इक्वल का साइन ऐसा होता है और अप्रोक्सीमेटली इक्वल मतलब लगभग दोनों बराबर। ये इक्वल का साइन है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन है कि मतलब लगभग बराबर है ना। तो 80 जो किसके बराबर है, लगभग 80 के बराबर है। 81 जो है वो 80 के बराबर है, तो हम 81 को भी 80 लिख सकते हैं, 82 को भी हम 80 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये भी जो है वो हमारा 80 के ज्यादा पास है 90 के बजाय। इसी तरह से 83 जो है, 83 जो है वो भी हमारा 80 के आसपास। इसी तरह से 84 को भी हम 80 लिखा जाएगा। ये अब आते हैं 85। 85 और 85 से जो बड़े नंबर हैं, यानी कि 85, 86, 87, 88 और 89, इन सभी नंबर्स को हम राउंड ऑफ किसमें करेंगे, 90 में करेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, 85 हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90, 86 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90, 87 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90, 88 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90, 89 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है ना। तो हम ध्यान से देखेंगे कि जहां लास्ट में 5 आ गया, 5 आ गया, तो 5 और 5 से बड़े वाले जो भी नंबर्स हैं उनको हम आगे नेक्स्ट जो नंबर आता है राउंड ऑफ करने पे उस नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो 85 हमारा किधर होगा, 90 पे, 86 भी हमारा 90 पे, इस तरह से सारे जमा। 85 से छोटे यानी 84 से इधर वाले वो हमारे 80 पे आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं राउंड टू नियरेस्ट 10, ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझेंगे। यहां पे हम एक चीज यहां पे ध्यान देंगे कि हम नियरेस्ट 10 तक अगर हमको राउंड ऑफ करना होता है, ध्यान देंगे कि नियरेस्ट 10 तक अगर हमको राउंड ऑफ करना होता है तो हम क्या करते हैं कि नियरेस्ट 10 तक जब हमको राउंड ऑफ करना होता है तो उस जो हमारा 85 से लेकर आगे तक के जो नंबर है, अभी आगे बताता हूं। चलिए देखते हैं कि रेंज देखते हैं, रेंज देखते हैं थोड़ा सा कि रेंज क्या है, कि हमारा किस कोई नंबर हमको दिया हुआ है तो उसको कितने से कहां तक हम उसको, जैसे अभी हम लेते हैं 90, ठीक, अभी हम 90 पे लेके चल रहे थे, तो 90 पे को हमने कहां से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल करना चालू कर दिया था, 85 से ले हमने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 90 करना चालू कर दिया। तो इसी तरह से हम 91 को भी 90 लिखेंगे, 92 को भी हम 90 लिखेंगे, 93 को भी हम 90 लिखेंगे, 94 को भी हम 90 ही लिखेंगे, और 95 को 90 लिखेंगे नहीं, हम लोग 95 को 90 नहीं लिखेंगे, हम 95 को क्या लिखेंगे, अब 5 आ गया ना लास्ट में हमारा 5 आ गया, अगर लास्ट में 5 आ गया तो अब ये जो नंबर है ये नंबर हमारा आगे वाले के साथ राउंड ऑफ होगा, मतलब 95 अब किसके राउंड ऑफ होगा, 100 पे राउंड ऑफ होगा, 96 भी 100 पे राउंड ऑफ होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम करते हैं। तो एक चीज समझिए, अगर कोई नंबर आपको 90 दिया हुआ है और इसको राउंड ऑफ करना है, आपको 90 कोई नंबर दिया गया है और इसको राउंड ऑफ पूछ रहा है कि इस कहां से कहां तक इस 90 किन किन नंबर्स को समझिए। तो हम अब यहां पे देखते हैं कि
90 हम किन किन नंबर्स को हम 90 में राउंड ऑफ करेंगे, चलिए देखते हैं। 85, 86, 87, 88, 89, 90 तो है ही इक्वल 90 के, 91, 92, 93 एंड 94। इन सभी नंबर्स को आप क्या है, आप 90 में राउंड ऑफ करेंगे। ठीक, अब यहां पे अगर 95 आ जाता है, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, तो हम इन सभी को किस में राउंड ऑफ करेंगे, हम इन सभी को राउंड ऑफ करेंगे 100 में, इसमें 100 में राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, हम इन सभी को कहां राउंड ऑफ करेंगे, 100 पे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर पूरा 85 से लेकर 94 तक हम 90 पे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 के लिए बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे कि 60 के लिए बताइए कि किन किन नंबर्स को राउंड ऑफ करके हम 60 लिखेंगे, किन किन नंबर्स को राउंड ऑफ करके हम 60 लिखेंगे, तो हम देखते हैं कि 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, इन सभी नंबर्स को हम राउंड ऑफ करके 60 लिखेंगे। तो हमको पता चल गया कि 60 के लिए कौन कौन से नंबर्स को हम राउंड ऑफ करके 60 लिखेंगे, तो ये चीज हमको पता चल गई। तो इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन बी वाला, फर्स्ट का बी, व्हाट नंबर कैन बी राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 to 140। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि 140 किन किन नंबर को राउंड ऑफ करके 140 आप लिखेंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किन किन नंबर्स को राउंड ऑफ करके 140 लिखेंगे आप। तो देखिए 140 आपको लिखना है, तो कहां से चालू होगा, कहां से चालू होगा, हमारा 135 से, 135, 136, 137, 138, 139, 140 तो है ही, 141, 142, 143 एंड 144। ठीक है, ये नंबर्स सारे जो हैं, ये नंबर्स हमारे सारे किसमें राउंड ऑफ होंगे, 140 पर राउंड ऑफ होंगे। तो आज आप लोग एक्सरसाइज 1.9 का ए और बी पार्ट और बी पार्ट आप इसका सॉल्व करिएगा। ठीक है, राउंडिंग ऑफ मैंने आपको बता दिया है, जैसे इसमें पहला दिया हुआ है 178, तो 178 है, तो इस ये 8 लिखा हुआ है, लास्ट में 8 लिखा है, ये क्या है 5 से बड़ा है, 8 जो है 5 से बड़ा है, तो हमारा ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 180, ये हमारा किस पे चला जाएगा 180 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, जो इसका नियरेस्ट बड़ा वाला है, क्योंकि ये बड़े वाले के पास में ज्यादा जाएगा। अगर यहीं पे 172 लिखा होता, ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे 172 लिखा होता तो हम इसको किस पे राउंड ऑफ करते, अच्छा बताइए, 172 जो है 72 80 के पास ज्यादा पड़ता है कि 70 के पास ज्यादा पड़ता है, ये जो 72 है 70 के पास ज्यादा पड़ेगा, 70 का ज्यादा पास पड़ेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 170।
ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ओके, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन इसका ए और बी पार्ट आप लोग आज करिएगा। थैंक यू।